अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमाम का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं 7वीं जमात का रियाजी मजमून का सबक नंबर 8 अलजेबरी इबारतें और उन पर अमल, जिसका लेक्चर नंबर 7 प्यारे बच्चों में लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं एक मुतगय्यरी मसावात इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऐसी मसावात जिसमें सिर्फ एक मुतगय्यर हो। हमने इसके पहले पढ़ा, जैसे यहाँ पर 4p दिया हुआ है तो p जो है मुतगय्यर रहेगा और 4 जो है ज़रीब रहेगा, और ये पूरा जो है वो एक रुकू में रहेगा। ये इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर एक मुतगय्यरी मसावात दी हुई है, इसको हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो पहले बच्चे यहाँ पर देखेंगे x जमा 7 बराबर 4, x जमा 7 बराबर 4, तो x बराबर यहाँ जमा 7 है, इधर हम लाएंगे इसको तो वो हो जाएगा तफरीक 7। ठीक है, तो 4 तफरीक 7, ठीक है 4 तफरीक 7, तो x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर 3 आ रहा है। कितना आ रहा है x बराबर हमको 3 मिल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ नफ़ी की अलामत बड़े अदद के साथ नफ़ी की अलामत देखेंगे, यहाँ पर नफ़ी 3 लिखेंगे। ठीक है, बड़े अदद के साथ नफ़ी की अलामत है, इसलिए यहाँ पर हम जो है नफ़ी 3 लिखेंगे। दूसरी मिसाल है 4p बराबर 12। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर p जो है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ 4 जो है ज़र्ब में है, तो यहाँ पर जब इस तरफ हम उसको लाएंगे तो वो तकसीम में आ जाएगा। तो यहाँ p बराबर 12 तकसीम 4 बराबर 4 का 4 4 3 12, हमको जवाब मिला p बराबर 3, p बराबर 3। इस तरह से एक मुतगय्यरी मसावात को हल करते हैं। तीसरी मिसाल देखेंगे m नफ़ी 5 बराबर 4। यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों, तो m बराबर यहाँ नफ़ी 5 इधर जाकर जमा 5 हो जाएगा, तो 4 जमा 5 हमको जवाब मिलेगा m बराबर 9, m बराबर 9। अगली मिसाल चौथी मिसाल देखेंगे t बटे 3 बराबर 6। तो प्यारे बच्चों, जब यहाँ 3 तकसीम में है तो इधर जाकर ज़र्ब में हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, कभी गौर करना है, अगर हम इधर से इधर लेकर जा रहे हैं, इधर जमा का अमल है तो इधर आने पर तफरीक का अमल हो जाएगा, अगर तफरीक को इधर ले जा रहे तो जमा हो जाएगा, और अगर ज़र्ब में है, यहाँ ज़र्ब में है तो इधर आने वाला तो तकसीम हो जाएगा। ठीक है, और अगर तकसीम में है तो उधर आने पर वो ज़र्ब हो जाएगा। इतनी बात अपने आपको ध्यान रखना है तमाम बच्चे। ठीक है, हम यहाँ पर देखें t बराबर 6 ज़रब 3 बराबर 18, तो हमको जवाब मिलेगा t बराबर 18। ठीक है, t बराबर 18। अब प्यारे बच्चों, कुछ अलग थोड़ी मिसाल दी हुई है, यहाँ पर किताब के अंदर भी मिसाल दी हुई है, एग्जाम्पल दी हुई है। देखेंगे हम इसको हम देखना है कि 2x जमा 2 बराबर 8, 2x जमा 2 बराबर 8। अब इसको सॉल्व करें तो कैसे हल करेंगे, तो एक 2x, अभी जमा 2 इधर जाकर तफरीक 2 हो जाएगा, तो 8 तफरीक 2 बराबर हमको जवाब मिलेगा 6। ठीक है, तो 2x बराबर 6। अब x की वैल्यू हमको निकालना है, तो x बराबर यहाँ ज़र्ब में है, 2 जो है ज़र्ब में इधर आकर तकसीम में आ जाएगा, तो 6 तकसीम 2 बराबर 3, तो x की वैल्यू हमको मिलेगी 3, x बराबर 3। ठीक है मेरे बच्चों, इस तरह समझ में आया। अब अगली मिसाल देखना है 3x नफ़ी 5 बराबर x माइनस 17। ठीक है, तो प्यारे बच्चों गौर करेंगे यहाँ पर, तो ये x जो है यहाँ जमा है, तो x को हम इधर लाएंगे तो तफरीक हो जाएगा, तो 3x तफरीक x बराबर, अब ये 5 इधर नफ़ी में है, इधर आने पर वो जमा हो जाएंगे, तो नफ़ी 17 जमा 5। ठीक है, नफ़ी 17 जमा 5। अब इसको हम हल करेंगे तो 3x में से x या 2x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2x बराबर, ठीक है बराबर है 2x बराबर, अब ये नफ़ी 17 और जमा 5, तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो 17 में से 5 निकालेंगे 12 आएगा। अब यहाँ अलामत बड़े अदद की है, नफ़ी तो हम नफ़ी लगाएंगे। ठीक है, नफ़ी 12, अब ये 2x है तो x बराबर नफ़ी 12 बटे 2, हमको जवाब मिलेगा नफ़ी 6, तो x बराबर होगा, x बराबर नफ़ी 6। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा जवाब है, ये हमारा जवाब होगा। तो मेरे बच्चों, अगली मिसाल देखेंगे। मिसाल नंबर जो है 1-2 मिसाल दी हुई है, तो आप एक हल करके बताई जा रही है यहाँ पर, एक आपको घर घर रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, मिसाल देखेंगे एक मुस्ततिल की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुना से 1 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगुना से 1 ज़्यादा है। मुस्ततिल का अहाता 50 सम है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी लंबाई कितनी होगी हमको मालूम करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ करो मुस्ततिल की चौड़ाई जो है
चौड़ाई वो x है, कितनी है चौड़ाई कितनी है मुस्ततील की, x फर्ज करेंगे इसको हम, x है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2x जमा 1, ठीक है। लंबाई को किस तरह लिख सकते हैं हम, क्योंकि जो चौड़ाई हमने x से फर्ज करें उसको, तो x के दुगुना यानी 2x जमा 1 ज़्यादा है तो 2x जमा 1 तो उसकी लंबाई हो जाएंगी ये, ठीक है, ये लंबाई हो जाएंगी। और लंबाई और चौड़ाई हमने क्या फर्ज करे, x से फर्ज करे। अब हमको मुस्ततील का अहाता मालूम करना है, तो मुस्ततील के अहाते का ज़ाब्ता है, मुस्ततील के अहाते का ज़ाब्ता है 2 ज़र्ब लंबाई जमा 2 ज़र्ब चौड़ाई, ठीक है, 2 ज़र्ब लंबाई जमा 2 ज़र्ब चौड़ाई। फॉर्मूला हमको याद होना, ज़ाब्ता याद रहेगा तो ही हम हल कर सकते हैं, ठीक है। और लंबाई देखेंगे तो 2 ज़र्ब 2x + 1, ठीक है, 2x + 1 जमा 2x + 1, चौड़ाई कितनी है x है तो यहाँ पर 2 ज़र्ब है तो 2x हो जाएगा, 2 ज़र्ब x तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे हम, 2 ज़र्ब 2x बराबर 4x हो जाएगा, ठीक है, 4x जमा 1, 4x जमा 1, 4x जमा सॉरी यहाँ पर 2 हमने देखो 2 को इसको ज़र्ब दिए तो 2 को इससे भी ज़र्ब देना पड़ेगा, 2 को इससे ज़र्ब दिए तो 2 को इससे भी ज़र्ब देना, तो 2 ज़र्ब 2x कितना 4x हो जाएगा। अभी 2 ज़र्ब 1 2 का 2 जमा 2x, ठीक है, जमा 2x, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखना हमको आगे देखना है, यहाँ तक कितना दिया हुआ है, यहाँ तक 50 दिया हुआ है, यहाँ तक जो 50 दिया हुआ है, यहाँ पर 50 दिया हुआ है ऑलरेडी, 50 सम यहाँ तक दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हल करेंगे तो 2x और ये 2x कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 2x और ये 2x 4x हो जाएगा, सॉरी 4x और 2x 6x हो जाएगा, 6x जमा 2 बराबर 50, ठीक है। अब ये 50 जो है इधर जमा में है, इधर अगर अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा वो 50 - 2, 50 - 2। समझ में आ रही है बच्चों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको ध्यान लगाना है, तवज्जो लगाना है, फार्मूला रखना है, फार्मूले में जो वैल्यू दी हुई वैल्यू को रखकर हमको सॉल्व करना है। अब प्यारे बच्चों हम इसको करेंगे तो हो जाएगा 48, ठीक है, 50 में से 2 निकाले 48। अब ये 6x है, 6x बराबर 48, तो हमको x की वैल्यू निकालना है, तो हम ये यहाँ 6 ज़र्ब है, इधर आकर तकसीम हो जाएगा, 6 का 6 6 8 48, हमको x की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई 8, ठीक है, x की वैल्यू हमको मिल गई, कितनी मिल गई 8। तो प्यारे बच्चों हमारा जवाब नहीं रहेंगे, ये हमको सिर्फ x की वैल्यू मिली है। अब हमको जो लंबाई कितनी दी हुई है 2x जमा 1, 2x जमा 1 जो लंबाई है, तो r जो x की वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे तो जाएगा 2 ज़र्ब 8 जमा 1, ठीक है, 2 8 16 और 1 17, तो 17 हमारी लंबाई आएगी, मुस्ततील की लंबाई कितनी आएगी 17 आएगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी हम जो है ये मसावात के ज़रिए से हम जो है हल कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से भी हम इसको जो है हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने देखा एक मसावात के बारे में यहाँ पर मालूमात हासिल किए हैं। तो लेक्चर नंबर 7 जो है वो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।